गाइस वेलकम टू माय चैनल। और आज हम कंप्यूटर के एक टॉपिक में डिस्कशन करेंगे सॉफ्टवेयर। ये जो टॉपिक है सॉफ्टवेयर, ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक। सॉफ्टवेयर क्या होता है? एक सेट है या सीरीज़ इंस्ट्रक्शंस की या प्रोग्राम की। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम प्रोग्राम बोलते हैं और सेट ऑफ प्रोग्राम्स को हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ये जो सॉफ्टवेयर है ये हार्डवेयर को बताता है कि उसने क्या काम करना है। विदाउट सॉफ्टवेयर हार्डवेयर एक खाली डब्बा है, और खाली डब्बे को क्या पता उसने क्या करना है, उसका कोई यूज़ नहीं है। विदाउट सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का कोई यूज़ नहीं है। और जो सॉफ्टवेयर है यही बताता है कि हार्डवेयर को उसने क्या काम करना। गाइस, मैंने ये जो नोट्स बनाया है इसका रेफरेंस मैंने लूसेंट की एक बुक आती है कंप्यूटर की, वहाँ से बनाया है। सो द मेन पर्पस ऑफ सॉफ्टवेयर इज़ टू प्रोसेस द डाटा इनटू इंफॉर्मेशन। जितना भी डाटा है उसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना, ये है मेन फंक्शन सॉफ्टवेयर का। द प्रोसेस ऑफ राइटिंग आउट कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस इज़ नोन एज कोडिंग। जो कोडिंग होती है, हम कई बार ये कोडिंग शब्द सुनते हैं। कोडिंग क्या होता है? कोडिंग एक प्रोसेस है, राइटिंग आउट द कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस, उसे बोलते हैं हम कोडिंग। और जो इंसान, जो पर्सन जो राइट करता है, टेस्ट करता है कंप्यूटर प्रोग्राम को, उसे हम प्रोग्रामर बोलते हैं। हम सुनते हैं ना प्रोग्रामर है। ये प्रोग्रामर कौन होता है? जो राइट करता है प्रोग्राम को, टेस्ट करता है। विदाउट टेस्ट वो प्रोग्राम चला नहीं चला, वो सॉफ्टवेयर में उसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारा सिलसिला जो है ये प्रोग्रामर करता है। सो सॉफ्टवेयर इज़ ऑफन डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। जो सॉफ्टवेयर है ना, ये गाइस दो कैटेगरी में हम इसको डिवाइड करते हैं। पहला आता है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा आता है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हम वन बाय वन हम सभी सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डिस्कस करेंगे। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम, ट्रांसलेटर्स, DVMS, यूटिलिटी, डाटा कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर आते हैं। और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उसमें मेडिकल सॉफ्टवेयर, एजुकेशन सॉफ्टवेयर, बिजनेस सॉफ्टवेयर एंड इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर आते हैं। ये गाइस इसका जो रेफरेंस है ये मैं आपको दोहरा देता हूँ। ये मैंने लिया लूसेंट की कंप्यूटर की एक बुक आती है छोटी सी, उससे मैंने ये सारा रेफरेंस उठाया, ताकि जो उसमें जो कम्पिटिटिव एज अ कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ये टॉपिक के जो नोट्स हैं वो प्रिपेयर किए हैं। और जो हम डिस्कस करेंगे अब सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में। गाइस, हम जो इंटरेक्ट करते हैं ना कंप्यूटर से, वो हम मेनली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के मीडियम से हम इंटरेक्ट करते हैं। जो हमारा प्राइमरी इंटरेक्शन होता है ना कंप्यूटर से, वो होता है सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की मदद से। और जो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये इनेबल करता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कि वो हार्डवेयर से इंटरेक्ट कर सके। विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी कुछ नहीं कर सकता। सिस्टम सॉफ्टवेयर की मदद से ही, मतलब कि जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ना, ये डिपेंडेंट है हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर। द सिस्टम सॉफ्टवेयर इनेबल्स द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर हार्डवेयर। और जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये एक बैकग्राउंड में चलने वाला सॉफ्टवेयर है दैट हेल्प्स द कंप्यूटर टू मैनेज इट्स ओन इंटरनल रिसोर्सेज। जितने भी इसमें रिसोर्सेज होते हैं कंप्यूटर में, उनको मैनेज करने में भी ये सिस्टम सॉफ्टवेयर काम करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ नॉट ए सिंगल प्रोग्राम। ये कोई एक प्रोग्राम नहीं है, ये रैदर इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम इंक्लूडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी आ जाता है इसमें। जैसे जो मेरा कंप्यूटर है इस पर विंडोज़ 7 का ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूटिलिटीज़ आती हैं और डिवाइस ड्राइवर। आप सभी को पता कि डिवाइस ड्राइवर जितने भी हमारे कंप्यूटर में हार्डवेयर यूनिट्स लगी हैं, मॉड्यूल्स लगे हैं, उनको ड्राइव करने में डिवाइस ड्राइवर एक प्रोग्राम होता है जो उसमें फीड किया जाता है, ताकि वो अपना जो फंक्शन है वो परफॉर्म कर सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हमारा जो कंप्यूटर में वेब कैम, जैसे लैपटॉप में वेब कैम होता है, अगर उसका ड्राइवर नहीं ना पड़ा हो, सॉफ्टवेयर नहीं पड़ा हो, तो वो काम नहीं करेगा। दैट इज़ अनएबल टू परफॉर्म इट्स फंक्शन।
System software include operating system and all the utilities that enables the computer to function. सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम और जो यूटिलिटीज़ सॉफ्टवेयर हैं उसकी मदद से अपना कंप्यूटर जो फंक्शन परफॉर्म करता है. द प्रोग्राम्स दैट आर पार्ट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर इंक्लूड्स assembler, compiler, loader, linker, फाइल मैनेजर, टूल, सिस्टम यूटिलिटीज़ एंड डीबगर. ये जितने भी प्रोग्राम्स हैं ये सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही पार्ट हैं. सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ इंस्टॉल्ड इन कंप्यूटर व्हेन वी इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम. जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं तब ही हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल होता है. Since system software runs at most basic level of computer, it is called as low level software. So प्राइमरी जो हमारा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को इनेबल करता है कि अपना फंक्शन परफॉर्म करने में, दैट्स वाई हम इसको लो लेवल सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं. मतलब कि जो स्टार्टिंग लेवल पे जो उसको इनेबल करता है कंप्यूटर को कंप्यूटर बनने में. विदाउट सॉफ्टवेयर कंप्यूटर भी एक खाली डब्बा है. सो सिस्टम सॉफ्टवेयर ही उसे इनेबल करता है कंप्यूटर को अपना फंक्शन परफॉर्म करने में. सिंस सिस्टम सॉफ्टवेयर रन्स एट मोस्ट बेसिक लेवल ऑफ कंप्यूटर इट इज़ कॉल्ड एज लो लेवल सॉफ्टवेयर. दैट्स वाई सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम लो लेवल सॉफ्टवेयर बोलते हैं. इट रेफर्स टू द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ऑल यूटिलिटी प्रोग्राम्स दैट मैनेजेस कंप्यूटर रिसोर्सेज एट लो लेवल. It generates the user interface and allows the operating system to interact with hardware. ये क्या करता है, यूज़र इंटरफेस को ये जनरेट करता है और अलो करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्डवेयर से इंटरेक्ट करने में. ये एक इंटरफेस है हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में. जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है ना, ये एक इंटरफेस है जो ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्डवेयर से इंटरेक्ट करने में मदद करता है. द टू मोस्ट कॉमन फॉर्म्स ऑफ यूज़र इंटरफेस आर द कमांड लाइन इंटरफेस वेयर कंप्यूटर कमांड्स आर टाइप्ड लाइन बाय लाइन. देखो गाइज, जो हमारी इंटरफेस होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं. एक होता है CLI और दूसरा होता है GUI. जो CLI है ये है हमारा कमांड लाइन इंटरफेस और हमारा जो GUI है ये है हमारा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस. ये आप सभी ने बहुत बार सुना भी होगा. मतलब कि जैसे एक यूज़र है, हम यूज़र हैं, हम जैसे ही कंप्यूटर से इंटरेक्ट करेंगे तो हमें कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम से इस पे हमें कमांड लिखने पड़ती है. जैसे कॉपी करने के लिए हमें टाइप करना पड़ेगा कॉपी, रीनेम करने के लिए हमें रीनेम लिखना पड़ेगा वह कमांड, तभी वो कॉपी करेगा, पेस्ट करेगा, रीनेम करेगा. लेकिन जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है उसमें आइकन्स होते हैं, हमें सिर्फ आइकन्स को प्रेस करना. ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में इसमें हम विजुअल इन्वायरमेंट होता है, जैसे विंडोज़ का बटन होगा, आइकन्स हो गए जो प्रेजेंट होते हैं हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन पर. सो गाइज़, अब हम शुरू करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम को. ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है. जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया था कि जो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है ना, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, ट्रांसलेटर आता है, DVMS आता है, यूटिलिटी और डाटा कम्युनिकेशन. और हमारा जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जैसे मेडिकल में जो भी हमारे मेडिकल फील्ड में जो हमारे सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं वो आगे मेडिकल सॉफ्टवेयर, एजुकेशन सॉफ्टवेयर में जैसे हमने मार्कशीट बनानी है स्टूडेंट्स की, जैसे उसमें हम MS Excel यूज़ कर सकते हैं. बिज़नेस सॉफ्टवेयर में हमें इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होते हैं, टैली होता है, वो हमारे बिज़नेस में आ गए. और एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स में आते हैं. और जो हमारा ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये हमारा आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर्स में. तो अब हम डिस्कस करेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में. जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वर्क करता है एज अ मीडिएटर बिटवीन हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, ये एक मीडिएटर है हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के मीडियम में, इन बिटवीन. सिस्टम सॉफ्टवेयर वर्क्स एज मीडिएटर बिटवीन हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर
end user. Operating systems are programs that coordinate computer resources and provide an interface between user and the computer and runs the application. It performs basic tasks such as recognizing input from the keyboard, sending output to the display screen, keeping tracks of files and directories on the disk, and controlling peripherals device such as disk drivers and printers. So guys, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, ये इसका काम क्या है, ये जितने भी रिसोर्सेज है कंप्यूटर में उन सबको मैनेज करना। क्या क्या मैनेज करना? फाइल्स को मैनेज करना, जैसे हम कीबोर्ड में एंटर करते हैं इनपुट, उसको आउटपुट डिस्प्ले स्क्रीन पे शो करना, फाइल्स पे ट्रैक रखना, कंट्रोल करना पेरिफेरल डिवाइस को, ये सारा काम है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का। नेक्स्ट आता है हमारा मेमोरी मैनेजमेंट इज़ आल्सो ए फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का दूसरा काम जो हमारा है वो है मेमोरी मैनेजमेंट, इन विच रीअरेंजिंग एंड एलोकेटिंग मेमोरी फॉर मल्टीपल कंप्यूटर टास्क। जितने भी हमारे कंप्यूटर में टास्क होते हैं जो वो काम करता है, उस सब में मेमोरी का यूज़ होता है, और उस मेमोरी को मैनेज करना प्रॉपर वे से, ये भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का ही काम है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्योरिटी, इंश्योरिंग दैट अनऑथराइज्ड यूज़र्स डू नॉट एक्सेस द सिस्टम। वो ऑपरेटिंग सिस्टम का तीसरा काम यही है कि वो अनऑथराइज यूज़र को वो उसको इनहिबिट करे हमारे सिस्टम में घुसने से। As a user, we interact with the operating system through a set of command. For example, the DOS operating system, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसमें हम इंटरेक्ट करते हैं कंप्यूटर से बाय सेट ऑफ कमांड। So the DOS operating system contains commands such as copy and rename for copying file and changing the names of file. So ये command line interface आ गया। The commands are accepted and executed by a part of the operating system called the command processor or command line interpreter. Graphical user interface allows us to enter command by pointing and clicking the objects that appears on the screen. Some most popular operating system are Microsoft DOS, Windows 95, Windows 98, Windows XP. These are some examples of this operating system. When we first turn on the computer, the only thing it is capable of doing is finding out the BIOS, basic input output system, रोम चिप ऑन कंप्यूटर सिस्टम मेन बोर्ड। जो हमारी मदरबोर्ड होता है ना, उस पर एक चिप लगी होती है जिसे हम बोलते हैं बायोस की बायोस चिप। उस बायोस चिप का काम क्या होता है, जैसे ही हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं ना, पावर सप्लाई, सबसे पहले कंप्यूटर क्या करता है, बायोस जो चिप है उस पर जाता है, और उस चिप पे एक प्रोग्राम होता है, उसको पता होता है कि मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम को असेस करना। द बायोस चिप हैज़ अ प्रोग्राम बर्न्ड इनटू इट दैट नोज वेयर टू लुक फॉर एंड हाउ टू असेस द डिफरेंट expansion slots, ports, drives and the operating system. The computer begins the startup process or boot up process or boot sequence. It loads a program code and instructions on the BIOS chip into the main memory. ये जितना भी हमारा BIOS चिप पे जो प्रोग्राम होता है उसको लोड करता है रैम पे, मेन मेमोरी पे, and then carries out the instructions in order. Then it performs the server self test, which is also called as post, power on self test. फिर ये पोस्ट परफॉर्म करता है। पोस्ट परफॉर्म करने के बाद, पोस्ट क्या होता है, एक डायग्नोस्टिक प्रोग्राम टूल है। पोस्ट इज़ अ इनबिल्ट डायग्नोस्टिक प्रोग्राम दैट चेक्स हार्डवेयर टू इंश्योर दैट एवरीथिंग इज़ प्रेजेंट एंड फंक्शनिंग प्रॉपरली। ये चेक करता है कि हर एक चीज़ प्रेजेंट है जो चाहिए और क्या वो काम कर रही है प्रॉपरली। दैट इज़ द फंक्शन ऑफ पोस्ट। द पोस्ट चेक्स
Things like bus, port, system clock, display adapter, memory, RAM, direct memory access, DMA, keyboard, floppy drives, hard drives. If the post is successfully completed, the computer has to locate the operating system. जैसे पोस्ट ऑपरेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद क्या होता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम पे लोकेट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को. Booting is also known as booting up is a bootstrapping process that starts the operating system when the users turn on a computer system. देखो बूटिंग जो प्रोसेस है सिंपल लैंग्वेज में, जो बूटिंग है इसका मेन जो फंक्शन है वो यही है कि जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको मेन मेमोरी में लोड करना. बूटिंग प्रोसेस इज़ अ प्रोसेस ऑफ लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू द मेन मेमोरी. ये है इसका मेन फंक्शन बूटिंग का. बूटिंग जो शब्द है इसका मेन फंक्शन यही है कि जितना भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको लोड करना मेन मेमोरी में जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं. अ बूट सीक्वेंस इज़ अ इनिशियल सेट ऑफ सीक्वेंस दैट द कंप्यूटर परफॉर्म व्हेन पावर इज स्विच्ड ऑन. द बूट लोडर लोड्स द मेन ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर द कंप्यूटर. वार्म बूट, ये 2 टाइप्स होते हैं बूटिंग के भी, वार्म बूट और होता है कोल्ड बूट. वार्म बूट तब होता है जब कंप्यूटर स्टार्ट है, जब कंप्यूटर में जब कोई प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे कंप्यूटर हैंग हो जाता है बीच में, उसको हम रीस्टार्ट करते हैं. उस प्रोसेस को हम बोलते हैं वार्म बूट, क्योंकि कंप्यूटर ऑलरेडी ऑन है, उसको वो ऑलरेडी वार्म है, उसको हम रीस्टार्ट करेंगे तब उसको हम बोलेंगे वार्म बूटिंग. कोल्ड बूटिंग तब होता है जब हम फर्स्ट टाइम कंप्यूटर को ऑन करते हैं. सो गाइज़ आज हम इतना ही वीडियो रखते हैं. ये नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे और भी कंप्यूटर जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है उसकी नेक्स्ट टाइप्स पे, ऐसे यूटिलिटीज़ आ गया और भी जितने भी उसके टाइप्स थे उस पर हम नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे. थैंक यू गाइज़ फॉर वाचिंग दिस वीडियो. आई होप यू अंडरस्टैंड वेल द सॉफ्टवेयर. आप कमेंट में अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई आप कमेंट कर सकते हैं, उसको हम नेक्स्ट क्लास में हम टेकअप करेंगे और डिस्कस करेंगे. थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो. लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल.